हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का। आज वाणिज्य गणित का यानी कि इकाई थर्ड का कॉमर्शियल मैथमेटिक्स वाणिज्य गणित का ये पार्ट नंबर 6 होगा। ये छठवां पार्ट होगा जिसके अंदर में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 का 7वां नंबर प्रॉब्लम से यानी कि 7 नंबर प्रॉब्लम से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक नज़र देख लेते हैं कि अभी तक क्या क्या हो रखा है, हम लोगों ने क्या क्या कवर कर रखा है मैथमेटिक्स के अंदर में। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स हमने कवर कर लिया है। यूनिट 2 अलजेब्रा कंप्लीट, लगभग 5 चैप्टर हैं इसके अंदर में, सभी चैप्टर को हमने कवर कर रखा है। यूनिट 3 जो कि आज हम लोग देख रहे हैं, चैप्टर 7 का कंपेयरिंग क्वांटिटी का, ये पार्ट नंबर कौन सा है, ये पार्ट नंबर 7 है। और प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम जिसके अंदर में ये 7 नंबर प्रॉब्लम से एक्सरसाइज, जिसके अंदर में एक्सरसाइज 7.2 का 7 से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मेरा फोटो कैसे आ रहा है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको जो नॉलेज मिल रहा है उससे आप ज़्यादा मतलब रखो कि मुझे जो नॉलेज दिया जा रहा है वो कितना हमारे लिए इफेक्टिव है। चलो, राशियों की तुलना यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2। और हाँ, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको बहुत ध्यान से सुन लेना। इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आपको स्क्रीन अगर धुंधला दिखे, अगर राय जो लिखा हुआ है या जो भी यहाँ पे दिख रहा है वो अगर धुंधला दिखे तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना। अगर मेरा पढ़ाने का स्पीड कम रहे तो थोड़ा सा वीडियो का स्पीड भी बढ़ा सकते हैं आप लोग। 1.5 पे या 1.2 पे स्विच करके देख सकते हैं। ये सभी प्रॉब्लम आप लोग देख लेना। और हाँ, आप चाहे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो, किसी भी माध्यम के आप विद्यार्थी हो, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चिंता नहीं करना है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पिछले वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 6 तक हमने कवर कर लिया था। अब ये जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 कौन सा, मैं यहाँ एक बार लिख भी दे रहा हूँ, एक्सरसाइज कौन सा, 7.2। ठीक है, याद रहे, प्रॉब्लम नंबर 7। और हाँ, अ, फटाफट अपना पेन पेपर ये सब लेके ही बैठना ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ओके। तो प्रॉब्लम नंबर 7 हम लोग देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा क्या इशू आ रहा है उसको देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, अभी ओके है। चलो, यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन पे आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 6 तक कर लिया था हमने। कह रहा है कि हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी गेट फ्रॉम द बैंक। कह रहा है कि बैंक से हमें कितना ब्याज मिल सकता है ऑन RS 9000। अगर 9,000 रुपये मैं बैंक से लूँ तो हमें कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट इसका मतलब दे रखा है। इन अ ईयर, एक साल के अंदर में, विथ क्वार्टरली, देखो क्वार्टरली इसने नाम ले लिया, क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट 8% एनुअल, 8% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर सालाना 8% का इंटरेस्ट रेट है तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ठीक है, ये बोल रहा है आपको एक साल के अंदर में कितना होगा क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट। चलो, तो जब क्वार्टरली लिखा हुआ मुझे, प्रॉब्लम नंबर 6 हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर में बोल रहा था हाफ ईयरली हमारा वहाँ पे कैलकुलेट हो रहा था, यानी कि 6-6 महीने पे हमारा वहाँ कैलकुलेट हो रहा था। 7 नंबर प्रॉब्लम में क्वार्टरली बोल रहा है, यानी कि हर एक 3 महीना जैसे ही बीतेगा, देखो 3-3 महीने को क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, ये सब भी आपको याद रहना चाहिए कि 3 मंथ को याद रहे। मैं यहाँ कुछ बेसिक्स बात करें, 3 मंथ इक्वल टू 1 क्या क्वार्टर, 1, ये 1 क्वार्टर। ठीक है, ये 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, याद रहे ये चीज़। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग जो जो दे रखा है उस पे हम लोग चलते हैं। देखो, पी दे रखा है हमें, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है कितना, 9,000। ये लिख लिया हमने, जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है और टाइम, टाइम क्या दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है 1 ईयर। साफ साफ लिखा हुआ था यहाँ पे कि इन अ ईयर, देखो ये एक साल में है ना, 1 ईयर। तो 1 ईयर दैट मीन्स क्या हो गया आपका, 1 ईयर यानी कि कितने मंथ, 12 महीने, 12 मंथ। तो जब भी हमारा कुछ इस तरह से प्रॉब्लम देता है कि
1 ईयर या 2 ईयर, तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, क्योंकि क्वार्टरली बोला है कि क्वार्टरली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3-3 महीने पे हमारा ब्याज लगेगा, तो फटाक से उसको क्या करना है, मंथ में चेंज कर। जैसे 1 ईयर दिया है तो 1 ईयर को हमने मंथ में चेंज कर दिया, और इसको डिवाइड दे देना है किससे, 4 से। किससे डिवाइड दे देना है, 4 से। क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड देने से हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 3 से डिवाइड देना है, किससे, एक मिनट, खाली दिल नहीं हो जान भी अमंग, तो 3 से हमें, क्योंकि एक क्वार्टर जो होता है 3 का होता है, 3-3 महीने का होता है, तो हमारा ये 3 1 जा, और 3 से ये 12 कितने में चला जाएगा, 3 1 जा, और ये 3 1 जा और 3 4 जा, यानी कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। ठीक है, 4 क्वार्टर, TER, ठीक है, 4 क्वार्टर होगा। तो ये समझ में आया। तो जब भी क्वार्टरली क्वार्टरली ऐसे दे, तो आपको टाइम दिया रहेगा 1 ईयर या 2 ईयर, तो आपको तुरंत क्या कर लेना है, उसको मंथ में चेंज करना है और 3 से उसको डिवाइड कर लेना है, ताकि कितने क्वार्टर हो रहे हैं। तो 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, मैंने बताया 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो हम 3 से डिवाइड दे दिया हमने, तो यहाँ पे ये कट गया, तो 4 क्वार्टर, यानी कि एक साल में 4 क्वार्टर होंगे। ठीक है, 1 ईयर में 3 महीना 3 महीना 3 महीना करके पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 4 क्वार्टर हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद अब चलते हैं, टाइम हो गया, प्रिंसिपल हो गया, अब साथ में अब किस पे चलते हैं, रेट। रेट हमारा दे रखा है 8% दे रखा है, क्या दे रखा है, एनुअल दे रखा है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। 8% सालाना, ये साल भर में 8% लेगा, साल भर जैसे ही बीतेगा तो 8% लेगा, लेकिन एनुअल तो हमें नहीं, हमें तो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगेगा, हर एक 3-3 महीने पे लगेगा। ये साल भर में 8% वो पूरा का पूरा लेगा, लेकिन हमें क्वार्टरली वो करना है, तो क्वार्टरली के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जितना रेट रहेगा उसको हमें क्या कर देना है, उसको 4 से डिवाइड कर देना है। किससे, 4 से। जैसे 8 है तो हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्लियर है। तो 4 1 जा और 4 2 जा, तो कितना आ गया ये, 2%। कितना, यानी कि 2% पर क्वार्टर, है ना, एक क्वार्टर, यानी कि देखो 2-2 क्वार्टर लेगा हमेशा, है ना, 2% का। या जैसे 3 महीना बीता तो 2% ब्याज लेगा, फिर 3 महीना बीता, तो ऐसे करते करते 2 4 6 8, क्योंकि टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 दूना 8, 8% का हो जाएगा कंप्लीट एनुअली। तो उसी तरह से हमें जब भी रेट दिया रहे, क्वार्टरली में रहे, तो हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, नीचे में रेट को क्या से डिवाइड करना है, 4 से। तो ये समझ में आया, 2% पर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वार्टर, पर क्वार्टर, ये समझ में आ गया। तो एक फिर से मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ, पी हमारे पास है 9000, टाइम हमारे पास है 4 क्वार्टर, ठीक है, अच्छे से, और रेट जो है हमारा, रेट जो है वो 2% है पर क्वार्टर, रेट क्या है, 2% है पर क्वार्टर। इतनी बातें समझ में आ गई, ये पर क्वार्टर हमारा रेट है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल में। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूँ टोटल अमाउंट इक्वल टू, यही फार्मूला, एक ही फार्मूला से मैं लगातार बनाते आ रहा हूँ। अगर पार्ट वाइज वीडियो देख रहे हैं आप, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो आप वहाँ पे मैंने पार्ट 3 के अंदर में मैंने 3-3 मेथड बताए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो आप जिस मेथड को चाहें उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। मैं इसी मेथड से निकालता हूँ। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू, आप अमाउंट का भी फॉर्मूला बोल सकते हैं, तो यानी कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस क्या, R/100, और ये पावर में T। क्लियर है, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 9000। अब 1 प्लस R का मतलब क्या हो गया, R का मतलब हो गया 2, और ये हो गया 100, और T का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, रेट हमारा ये वाला लिखना पड़ेगा। क्लियर है, और टी हमारे पास ये रहेगा, तो ऊपर पावर में 4 डालेंगे हम लोग, तो ये कट जाएगा, 2 1 जा और 250 जा, ये ऐसे कट गया। अब चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 9000। ठीक है, अब 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा, ये टू द पावर 4। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, 9000, और ये नीचे में क्या हो जाएगा, 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 + 1 टू द पावर 4। क्लियर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9000, और ये 50 + 1, तो क्या हो जाएगा, 51/50।
50 टू द पावर 4। इतना बात समझ में आया? इधर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 9000 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 9000 मल्टीप्लाई 51/50, यही हो जाएगा, मल्टीप्लाई 51/50 मल्टीप्लाई 51/50, क्योंकि यही टर्म 4 टाइम हमें लिखना पड़ेगा। 51/50 आप एक्सपोनेंट के चैप्टर में पढ़े होंगे, जीरो से ये जीरो चला गया, एक जीरो से ये एक और जीरो चला गया, फिर एक जीरो से ये एक और जीरो चला गया, ठीक है। तो खत्म हो गया। अब तो लास्ट में क्या बचा हमारे पास में, 9 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51 और बाई नीचे में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 50, यही बचा हमारे पास में, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 50, क्योंकि अब कोई किसी को काट नहीं रहा है, तो इसलिए ऊपर ऊपर पूरा मल्टीप्लाई, नीचे नीचे पूरा मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, ठीक है। तो ऊपर ऊपर पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो आएगा वो आएगा 68,868,09 बाई, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर रखा है क्योंकि मैं यहाँ पे अगर करूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, इससे अच्छा है कि मैं पहले ही कर रखा हूँ। और यहाँ पे हो जाएगा 6250, जब नीचे में ये सभी को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा। और जब ये पूरे नंबर को इससे हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास में जो आता है वो आता है हमारा 9741, डिवाइड करने के बाद डेसिमल 88, तो ये क्या आता है मेरा टोटल अमाउंट। ये क्या आ जाता है मेरा टोटल, ये जो आता है ये मेरा क्या आ जाता है, टोटल अमाउंट आ जाता है। क्लियर है? देखो इसी का नंबर आपको मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, ये बात ध्यान में रहे, इसी का आपको मार्क्स मिलेगा, इसी का। तो ये सब आप कैलकुलेशन को इतना लेंदी नहीं समझो, ये करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा रहता है। अब चलो हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, टोटल अमाउंट जितना भी आया है उसमें से अगर प्रिंसिपल अमाउंट घटा देते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। तो यहाँ पे कर लेते हैं वही काम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना आया है, 9741 माइनस 9000, यही है। तो ये टोटल अमाउंट ये रहा मेरा, ये जो आया है, और उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट में माइनस कर दे रहा हूँ, तो हमारा आ जाएगा कितना, 741.88 हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, C4 कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? तो कुछ इस तरह से हमारा बनाने का क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए कि जब भी क्वार्टरली की बातें करें तो क्या कर लेना है, क्वार्टरली जब भी बातें करें तो आपको क्या कर लेना है, जो टाइम दिया रहेगा, अगर ईयर में दिया है तो टाइम को मंथ में कन्वर्ट कर लेना है और 3 से डिवाइड दे देना है। मैंने यहाँ पे बताया है 3 से डिवाइड दे देना है, उसके बाद क्वार्टर निकल जाएगा। और रेट को क्या कर लेना है, जितना भी आपको रेट दिया रहेगा उसको फटाक से 4 से डिवाइड कर देना है, तो आपको क्या निकल जाएगा, ये पर क्वार्टर निकल जाएगा। क्लियर है? ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 7। अब प्रॉब्लम नंबर 8 पे आते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 3500 आफ्टर 1 ईयर इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली, देखो अभी इससे पहले क्वार्टरली वाला बनाए थे, अभी प्रॉब्लम नंबर 8 हाफ ईयरली बोल रहा है कि अगर हाफ ईयरली उसको कंपाउंड किया जाता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 3500, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 3500। क्लियर है? और 1 ईयर, देखो आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद, इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 1 ईयर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, इस क्वेश्चन में कुछ तो मिसिंग है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या मिसिंग है, क्योंकि रेट मेरा दिया ही नहीं है, तो रेट जरूर इसका वो करना पड़ेगा प्रॉब्लम नंबर 8 का, ठीक है। तो हाँ, प्रॉब्लम नंबर 8 रेट जो है वो 15% का दे रखा है, कितने परसेंट का, 15% का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहीं दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में, आपके बुक में भी हो सकता है नहीं दिया होगा, तो आप लिख लेना, ठीक है। जो आर ई जो है ना, हाफ ईयरली, यहाँ पे लिख देना कि रेट जो है, रेट इज रेट इज
15% एनुअल एनुअल। ठीक है, रेट इज 15% एनुअल, ऐसे दे रखा है। तो चलो, हमारे पास रेट क्या है, हमारे पास रेट है 15%। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एनुअली है। लेकिन मैंने कहा था कि हाफ ईयरली में क्या करना है, रेट को आधा कर देना है। तो ये हो जाएगा 15/2%। अभी ऐसे ही रहने दो, कट नहीं रहा तो नहीं काटेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब रेट का ऐसे हो गया। अब हमारे पास में क्या है, टाइम। तो टाइम को मैंने क्या कहा था कि 6 से डिवाइड करना है। तो 1 ईयर है, क्या दे रखा है, 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर में कितने वो होते हैं, कितने छमाही लगते हैं। ठीक है, तो 2, तो 2 हाफ ईयर, 2 छमाही होगा। तो 2 हाफ ईयर हमने लिख लिया। क्लियर है, यहाँ से कॉमन सेंस से भी आप अपने बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कि एक क्वार्टर यानी कि 3 महीने का होता है, और हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने का। तो 1 साल समय दिया यानी कि 2 ठो हाफ ईयर होगा। ठीक है, 6 माही 2 ठो पड़ेगा। और अब रेट को भी आधा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 8 में ये मिसिंग था आपका, ये वाला चीज़ कि कितना उसमें वो है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करके फिर बना रहा हूँ इसको। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट लिखता हूँ, फिर से वही फार्मूला, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1+R/100 और पावर में T। क्लियर है, तो प्रिंसिपल अमाउंट 3500 और 1 प्लस रेट कितना, 15/2 मल्टीप्लाई ये 100। तो याद रहे ये 15/2 ऊपर ही है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। देखो मैंने क्या किया, 1 प्लस ऐसे रेट के ये जो रेट लिखा हुआ है, ये रेट को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ ना, 15/2 यहाँ पे 15/2 और नीचे में 100, रेट की जगह पे रेट लिखूंगा। लेकिन अगले स्टेप में क्या होगा कि ये कुछ ऐसे बन जाएगा, 1 प्लस ये 15 ऊपर ही रह जाएगा, और ये 2 जो है ये नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 बगल में, ये 100 के बगल में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 15/2 मल्टीप्लाई 100। ये बातें समझ में आई। और ये ब्रैकेट क्लोज होके, और टी जो हो जाएगा वो कितना, 2 हाफ ईयर हो रहा है, तो पावर में क्या चढ़ जाएगा, 2। इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ये चीज़ आपको यही कैलकुलेशन में काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये आई होप कि आप इसको जान गए होंगे। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम दे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर जैसा, तो आपको कुछ इस तरह से उससे निपटना है। ठीक है, तो ये 3500 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस, अब ये कटेगा तो काटेंगे, यहाँ से कट लेते हैं। 5 के टेबल से 5 3 जा, और 5 से ये चला जाएगा 5, 5 से ये चला जाएगा 20 जा में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/22 जा 40 हो गया। तो 3 क्या हो गया, 40 का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या, 3500, और ये यहाँ से 40 ये रहा। ठीक है, यहाँ से 40 ये रहा, और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 40 प्लस यहाँ पे 3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3500, 40 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 43/40 और ये स्क्वायर। क्लियर है, ये हो जाएगा 3500। और यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 43 यहाँ पे। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, 43/40 मल्टीप्लाई 43/40। 2 जीरो से ये 2 जीरो समाप्त हो गया, इन ये दो का। बाकी 4 4 या 16, या कोई भी किसी से कट नहीं रहा है। तो हमारा सबसे आखिरी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ। याद रहे, देखो जगह नहीं रहता है तो मैं इधर बनाता हूँ। ठीक है, इधर जगह खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, टोटल अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई, एक मिनट, मेरे प्यार में 35 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 43 बाई 4 4 जा 16। तो देखो कुछ इस तरह से आया। अब जब ऊपर में सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में जो आता है वो आ जाता है 64,715/16। ठीक है,
अब 16 से जैसे ही 64715 में हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा 4044.68 ऐसे कुछ आ जाता है टोटल अमाउंट ये आता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 6 माही पे। तो यहाँ पे कंपाउंड, ये तो जितना भी कैलकुलेशन हो रहा है ये सब 6 माही पे ही हो रहा है, क्योंकि रेट की जगह पे हमने क्या किया 15/2 कर दिया था, और ये 2 हाफ, ये 1 ईयर बोल रहा था तो मैंने 2 हाफ ईयर का यहाँ पे लगाया था। चलो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट PA, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। टोटल अमाउंट मेरा क्या आया 4044.68 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट क्या आया था 3500। ठीक है, तो 4044.68, ये अब इसमें से इसको हम लोग घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 544.68। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा ये हमारा, ये आपके बुक के अंदर में कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ इतना निकल के आया होगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपके बुक में ये रेट नहीं दिया हुआ था, तो रेट यहाँ पे मेंशन करना जरूरी था, तो रेट ये इसका ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 3500 पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे अगर वो करेगा तो कितना 544.68 रुपये बनेगा। क्लियर है ये चीज़? अब चलो, अब 9 नंबर पे आते हैं। मैं थोड़ा सा लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ क्योंकि धुंधला होते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, यस, आई होप कि थोड़ा बहुत भी अब लाइट वाइट आ रहा हो। चलो देखते हैं। अभी मेरे फ़ोटो से मतलब नहीं रखो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि मेरे फ़ोटो से मतलब नहीं, जो नॉलेज मिल रहा है उससे मतलब रखो आप। ठीक है, चलो 9 नंबर यहाँ पे। अ मैन बोरो 25,000, व्हाट टोटल अमाउंट वुड ही पे आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद वो क्या अमाउंट पे करेगा अगर वो 25,000 का लोन लेता है। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% एनुअल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20% सालाना है, और एंड इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है, यानी कि ब्याज लगेगा, तो जाहिर सी बात है हाफ ईयरली हो गया, तो हमारा प्रिंसिपल तो वही रहेगा, यानी कि मूलधन तो वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्रिंसिपल इक्वल टू हमारा वही रहता है 25,000। ठीक है, और हमारा टाइम, अब बात आता है टाइम का। टाइम कितना है 1 ईयर बोला है। 1 ईयर दैट मीन्स कि कितना 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर, ये समझ में आया? ठीक है, और मेरा क्या दे रखा था रेट रेट बोल रहा था 20%। देखो एनुअल सालाना वार्षिक, तो इसका आधा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 10%। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे 20/2 कर रहा हूँ तो ये कटेगा, तो 10 यानी कि 10%। इतनी बातें समझ में आई? हाफ ईयरली बोल रहा है इसलिए हमें रेट को आधा कर देना है, 2 से डिवाइड करना है। क्लियर है? और ये हो गया, तो अब मेरे पास पूरा डाटा है। अब टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं P इंटू 1+R/, क्या R/100 और पावर में T। तो P कितना दे रखा है 25,000, 1 प्लस रेट कितना दे रखा है, रेट है हमारा 10, क्योंकि 6 महीने पे लगेगा 10, और ये 100, और ये पावर में आपका टी, दैट मीन्स टाइम कितना 2। 2 हाफ ईयर, 1 नहीं लिख देना गलती से भी, 2, 2 हाफ ईयर तो 2 हो गया। ठीक है, देखो मेरा ये प्रयास आपको समझ में अगर आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक जरूर कर देना, थम्स अप जरूर कर देना, लाइक, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, ये 100 हो गया, 1 मिनट, 100 ये कटेगा, यहाँ से ये कट गया, तो नीचे में तो 10 ही बचा, 10, और यहाँ पे 10+1, ये फ्रैक्शन का एडिशन है, यानी कि भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ आपको आता होगा अच्छे से, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये 25,000, 25,000, 10+1 11/10 का स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, 10 खत्म हो गया, तो क्या बच गया 250 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, ये बच गया। ठीक है, अब
हमारा टोटल अमाउंट टी ए, टोटल अमाउंट इक्वल टू, जब इन सब को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में टोटल जो अमाउंट आता है वो आ जाता है 30,250। ठीक है, तो क्या आ जाता है टोटल अमाउंट 30,250, इतना आ जाता है। क्लियर है, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, क्योंकि वो साफ साफ कह रहा था कि व्हाट अमाउंट, टोटल अमाउंट, यानी कि टी ए, टोटल अमाउंट कितना जमा करेगा, तो टोटल अमाउंट इतना जमा करेगा। ये नहीं कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ाओ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट घटा देते हैं, यानी कि इस वाले में से ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है मेरा, ये 25,000, इसको घटा दूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहीं तक बोल रहा था, तो हमारा आंसर यहीं तक हो गया खत्म। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, देखो सी आई निकालना है फॉर द 6 मंथ, यानी कि छमाही, 6 महीने का, 10,000 रुपये, 10,000 एट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। देखो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ, ओके, फॉर द 6 मंथ। ठीक है, ये टाइम दे रखा है 6 महीने का, लेकिन 3-3 महीने पे ये जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जा रहा है हर एक 3 महीने पे। ये तो ये क्वार्टरली जैसा, ऐसा क्वार्टरली का, इसमें 3 महीने पे जब हमारा वो कैलकुलेट किया जाता है, तो वो हमारा किस में आता है, क्वार्टरली पे आता है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल जो है सो वही रहेगा। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 10,000। ठीक है, हमारा रेट क्या हो जाएगा, रेट, रेट रेट को मैंने कहा था कि रेट जब भी रहे तो उसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है। तो रेट कितना है, 12% है, तो 12 को हमें 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 4 3 जा, तो कितना हो जाएगा, 3%। कितना आ जाएगा, 3% होगा। क्लियर है, रेट, यानी कि जैसे ही 3 महीना बीतेगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद टाइम, टाइम को यहाँ बोल रहा है 6 मंथ, क्या बोल रहा है, 6 मंथ बोल रहा है। तो मैंने कहा था कि जब मंथ में है, उसके बाद फिर क्या कर देना है आपको, 3 से डिवाइड दे देना है, 3 से, तो 3 2 जा, यानी कि टोटल कितने क्वार्टर बनेंगे, 2 क्वार्टर, क्योंकि क्वार्टर में आपको हर एक 3-3 महीने पे आपको क्या करना है, वो बनाना है। तो मैंने कहा था कि जब भी टाइम आपका दिया रहे तो उसको मंथ में चेंज कर लेना। तो ये तो ऑलरेडी मंथ में है ही, तो 3 से डिवाइड दे देना है। तो 3 से आपने डिवाइड दिया तो ये 2 क्वार्टर, यानी कि 2 QUATER, 2 क्वार्टर। ठीक है, ये 2 मंथ नहीं, 6 दिया हुआ है, 6 मंथ, लेकिन हमारा क्वार्टर कितना बनेगा, 2 क्वार्टर बनेगा। क्लियर है, 3 3 और 3 6 मंथ हो जाएगा, तो 2 क्वार्टर। अब हमारे पास में डाटा है, तो क्या हमें करना है, टोटल अमाउंट निकाल लेना है। तो P इंटू 1+R/100 टू द पावर, सॉरी, मेरे प्यार में टाइम हो गया। ठीक है, तो ये P 10,000 हो गया ये, और ये 1+ रेट हमारा कितना दे रखा है, 3/100, और T टाइम कितना दे रखा है, 2 क्वार्टर। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, 10,000। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 100, और यहाँ पे भी 100, क्योंकि ये अब कटने वाला तो है नहीं, तो यही का यही रह जाएगा 3, और ये स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 102, 102, और ये 100, और ये स्क्वायर। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, 10,000, और ये यहाँ पे इसको ब्रैकेट से फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट से फ्री होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 102/100, मल्टीप्लाई 102 अच्छा, 102 नहीं, 103 होगा। ठीक है, सर पे मेरे हाथ रख दे, सुन मेरी, तो 103 है, तो 103 हो गया, 103, और यहाँ भी 103। ठीक है, और बाई ये 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गया, तो बचा क्या हमारा, हमारा टोटल अमाउंट क्या बचा, 103 मल्टीप्लाई 103। क्लियर है, तो 103 गुणित 103 तो कितना हो जाएगा,
1060, एक मिनट ना, कुछ जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो हमारा क्या हो जाएगा 10609। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में टोटल अमाउंट हमारे पास में ये आ जाएगा। क्लियर है ना, 10,609। ठीक है, हमें तो निकालना है क्या कंपाउंड। देखो बोला है साफ साफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सी आई निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, जितना हमारा टोटल अमाउंट आता है उसमें से मैं प्रिंसिपल अमाउंट घटा देता हूँ, यानी कि मूलधन घटा देता हूँ, तो हमारा निकल जाता है। तो टोटल अमाउंट हमारा आया है 10,609 रुपये, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट घटा देता हूँ 10,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 रुपये घटाने से हमारा क्या आ गया 609। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया मेरा कितना 609 रुपये। आप चाहो तो दोहरे अलग अलग फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रहे। ठीक है, तो ये 10 नंबर प्रॉब्लम हो गया। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 की ओर। ठीक है, अब चलो कह रहे हैं कि हाउ मच मनी शुड सुरजीत डिपॉजिट इन पंजाब नेशनल बैंक। कह रहे हैं कि जो सुरजीत है वो बैंक में पंजाब नेशनल बैंक पे कितना मनी कितना पैसा डिपॉजिट करे सो दैट ही गेट वो उसको मिले 6,615 आफ्टर 2 ईयर। देखो ये 6,615 रुपये उसको मिले, यानी कि मान लो कि कितना पैसा वो डिपॉजिट करे कि 2 साल के बाद उसको इतना पैसा मिले, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या है, ये आपका टोटल अमाउंट दे रखा है, क्योंकि 2 साल वो पैसा जमा करेगा उसके बाद बैंक इतना देगी, इसका मतलब वो पैसा कम जमा करेगा और 2 साल में उसके बाद ब्याज मिलेगा सुरजीत को। तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, ये जो अमाउंट है ये हमारा क्या है, ये हमारा आपका टोटल अमाउंट है, अमाउंट दे रखा है। ठीक है, और ये 2 ईयर ये टाइम दे रखा है विद द रेट ऑफ 5% एनुअली, जो कि 5% है हमारा एनुअली। तो देखो ठीक है, तो देखो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल अमाउंट दे रखा है कितना 6,615। इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, टाइम हमारा क्या दे रखा है 2 ईयर। ठीक है, और रेट हमारा क्या दे रखा है हमारा 5% एनुअली। देखो और हमारा ANNUALLY, ठीक है 5% एनुअली। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसके अंदर मैं किसी तरह से ये नहीं बोला कि हाफ ईयरली कैलकुलेट या क्वार्टरली कैलकुलेट, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो हमें चुपचाप जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है, किसी को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे हमारे पास में कह रहा है कि कितना पैसा वो डालेगा, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो हमें पता है कि टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 टू द पावर T, यही फॉर्मूला होता है। तो हमारा टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है 6,615 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता है, तो इसको यही का यही रहने दो 1 प्लस रेट हमें पता है 5%, तो ये हो गया 100 और ये पावर में 2, क्योंकि टी जो है 2 ईयर है तो 2 डाल दिया। अब ये कटेगा 5 1 जा 5 के टेबल से ये 20 जा में, तो 6,615 इक्वल टू पी हमें नहीं पता तो वैसे के वैसे रहेगा, ये यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 20 प्लस 1 और ये स्क्वायर। ठीक है, तो 6,615 इक्वल टू पी इंटू 21/20 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब समझो जरा, ये p जो है इसका क्या है, ये कॉफिशिएंट है, p का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट मतलब होता है गुणनांक, तो ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, इधर आएगा। क्लियर है, तो देखो ये कैसे हो जाएगा, ये p इक्वल टू कुछ ऐसे बनेगा। देखो ये उठ के इधर आ रहा है इसके पास, तो 6,615, तो ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे आ रहा है, ये पूरा उठ के इधर आएगा नीचे में, तो ये क्या हो जाएगा 21/20 का क्या हो जाएगा ऐसे स्क्वायर। ये पूरा का पूरा ये जो कॉफिशिएंट है p का गुणांक जो है ये इक्वल के इधर जब आता है तो डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो आ गया इधर। तो इधर में p इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे मैं इसको इधर बना देता हूँ, चलो यही लिखता हूँ, एक लाइन यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो p इक्वल टू हमारा क्या बनेगा 6,615 बाई कितना 21/20 मल्टीप्लाई 21/20, यही 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, सेम सेम यही 2 टाइम हो गया। चलो अब ये इधर में मैं बनाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब p ही प्रिंसिपल ही हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा 6,615 बाई
अब ध्यान से समझना, ये जो जो 2020 है नीचे में, ये सब चला जाएगा ऊपर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 20, और नीचे में रह जाएगा क्या, 21 मल्टीप्लाई 21। क्लियर है? चलो अब देखो, अब ये 21 और इसके ये कटेगा क्या, ये 21 जो है इसको कटेगा, कितने जा में ये कटेगा तुम्हारा, 21 जा, और ये 21 से इसको लगाओगे तो ये कट जाएगा हमारा 315, 315 जा में। ठीक है, अब फिर से लगाते हैं, ये 21 जा और ये 315 फिर से 21 के टेबल में चला जाएगा, कितने जा में, 15 जा में। कितने जा में, 15 जा में। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 15 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। तो P इक्वल टू, जब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि नीचे में तो कुछ बचा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6000। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि 6000 रुपये हमारा जमा करेगा, तो हमारे पास में आंसर जो होगा यही आएगा। बातें समझ में आ गई? तो ये प्रॉब्लम नंबर 11 था आपके लिए। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 11 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 12 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट अमाउंट वुड बिकम 18,522, यानी कि 18,522 रुपये, किस अमाउंट पे 18,500 रुपये हो जाएगा, एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%, 10 एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, आफ्टर 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 साल के बाद। 1.5 ईयर का मतलब क्या होता है, 1 साल तो पूरा, और हाफ ईयर यानी कि 1.5 साल के बाद। इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी 6 मंथ, देखो ये एवरी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एवरी 6 मंथ में। तो जब भी 6 मंथ बोले तो ये कैसा हम लोग को इसमें दिमाग लगाना है, हमें इसमें माइंड लगा लेना है कि हर एक 6 माही पे, यानी कि रेट को भी हमें आधा कर देना है। क्लियर हुआ? और साथ में हमारा जो टाइम लग रहा है उस टाइम को भी हमें 6 6 महीने के पीरियड में बांटना है। क्लियर है? तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, क्या क्या दे रखा है। प्रिंसिपल तो जैसा का वैसा रहता है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 18,500, सॉरी ये प्रिंसिपल नहीं है हमारा, क्या है, ये प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि इतना अमाउंट हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये टोटल अमाउंट है। दिस इज नॉट प्रिंसिपल, ये क्या है हमारा टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि टोटल अमाउंट इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है, 18,522 दे रखा है। क्लियर है? और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखा है यहाँ पे, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं पूरा क्यों लिख रहा हूँ, मैं मुझे सीधा आर लिख देना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो, आर जो है वो मेरा दे रखा है 10%, तो हाफ ईयरली बोला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 5, क्या आ जाएगा 5, यानी कि 5% पर हाफ ईयर, पर हाफ हाफ ईयर, पर हाफ ईयर। क्लियर है? ये रेट हो गया। अब हमें क्या करना है, टाइम की बातें करनी है। तो टाइम इक्वल टू दे रखा है कि 1 और हाफ। क्लियर है? यही कह रहा है कि 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 साल दिया रखा है, यानी कि टोटल कितने इसमें 6 माही पड़ेगा, 3 हाफ ईयर, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तो 3 हाफ ईयर। क्लियर है? ईयर्स। ठीक है, तो ये मेरे पास डाटा आ गया। तो अब चलो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्लियर है? तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला जो है वो हमें लिख देते हैं यहाँ पे, P इंटू 1+R/100, और पावर में कितना, T। टाइम हमेशा रहता है। टोटल अमाउंट इक्वल टू हमारा क्या है, 18,522। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 18,522 इक्वल टू, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, क्योंकि ये कह रहा है कि किस अमाउंट पे ये इतना टोटल पैसा हो जाएगा। ठीक है, 1.5 साल के बाद, है ना, 10% के एनुअल रेट से, है ना। और जबकि इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है हर एक 6 6 महीने पे किया जाता है। ऐसे प्रॉब्लम बोल रहा था, तो पी को पी रहने देंगे। तो ये 1 प्लस रेट हमारा क्या है गया, 5% हो गया, तो 5/100। क्लियर है? और ये टी, टी यानी कि कितना, 3। तो 5 1 जा और 5 20 जा, ये हो गया। तो ये 18,522 इक्वल टू पी हमें नहीं पता, तो 1 प्लस ये 5 बाई कितना, सॉरी नॉट 5 बाई, हाँ यहाँ पे कंप्लीट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ,
तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम 20 हो गया। यहाँ पे हमें 20 प्लस इधर में ऊपर में 1 और इस पे पावर 3, तो ये 18,522 इक्वल टू प्रिंसिपल, और ये 20 प्लस 1 21 और ये बाई 20 पे पावर 3, ठीक है। तो 18,522, ठीक है। तो प्रिंसिपल यानी कि 18,522, और ये पूरा का ये पी का ये पूरा का पूरा क्या है, कॉफिशिएंट है यानी कि गुणांक है, तो इक्वल के इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो 21/20, और ये इसके पावर में कितना 3, और इधर में अकेला p, तो p इक्वल टू हमारा ये है, p इक्वल टू हमारा ये है, तो p इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 18,522 बाई ये क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, और नीचे में 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। इतनी बातें समझ में आई कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ये नीचे में है, यही 3 बार मल्टीप्लाई, ये नीचे में 23 टाइम मल्टीप्लाई, तो ऐसे लिख लिया हमने। क्लियर है। अब चलो यहाँ पे, तो P यानी कि प्रिंसिपल इक्वल टू 18,522 बाई कितना हो जाएगा, ये जितना भी 20 है, ये जितना भी 20 है, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, कहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, ये सब मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। क्लियर है ये बातें। अब चलो 21 से, ये 21 से आप 18,522 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका चला जाएगा कितने जामे, जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने जामे 882, कितने जामे 882, ठीक है। तो देखो जैसे ही आप 1 जामे और इसको डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा 882 में। क्लियर है। फिर ये 20 के टेबल में फिर से 882 को, फिर से ये 21 से 882 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितने जामे चला जाएगा, ये भी ये 1 जामे, 21 के टेबल में ये 1 जामे, और 882 चला जाएगा 42 जामे। फिर ये 21 से ये 1 जामे, फिर ये 42 चला जाएगा 2 जामे। क्लियर हुआ। तो चलो अब नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। क्लियर है। तो P इक्वल टू, अब ये सब को आपस में, नीचे में 1 1 1 तो कोई मतलब नहीं है, अब ये सब को आपस में मल्टीप्लाई करो। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 लिख दो, और जितना जीरो है सबको काउंट करके बिठा दो, 1 2 3, 3 जीरो है तो 1 2 3, 3 जीरो, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या बनेगा 16,000, यानी कि 16,000 रुपये हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि 16,000 रुपये वो क्या करेगा जमा करेगा अगर, तो उसको हर एक 6 माही अगर उस पर कैलकुलेट रहे इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा 18,522 रुपये हो जाएगा 1.5 साल के बाद। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 12 नंबर प्रॉब्लम था। अब चलो आप प्रॉब्लम नंबर 13 की बातें कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं 12 तक इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि 12 तक इसमें रहने देते हैं। ठीक है, और 12 के बाद जितना भी 13 14 13 12 के बाद से यानी कि 13 से लेके 17 तक हम लोग अगले पार्ट में कवर करते हैं। तो ठीक है, तो और हाँ, यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो एक थम्स अप हो जाना चाहिए, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करो आप लोग। चलो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।